सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर सदर अवैसी ने कहा कि जिस अंदाज से बीजेपी तारीख को मस्क कर रही है, उसके बाद में कोई ताजुब नहीं कि महात्मा गांधी के कातिल सावरकर को उनकी जगह बाबा कौम के नाम से याद किया जाने लगेगा। असद अवैसी ने कहा कि गांधी जी के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस जीवन लाल कपूर ने सावरकर को भी मुलजिम बताया है। सदर मजलिस ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर झूठ बयानी का इल्ज़ाम आयद किया। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह ने सावरकर पर किताब की रस्म इजरा देते हुए कहा कि सावरकर ने जेल में रहने के दौरान अंग्रेज़ों को कोई माफ़ीनामा नहीं भेजा था। देखिए, राजनाथ सिंह यकीनन बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है, संघ से उनका ताल्लुक़ रहा है और अभी भी है, मगर वो उनका जो एक परसेप्शन है अपोजिशन लीडर में कि भाई तो थोड़ा सुलझावा ठाकुर लीडर है ये, मगर अब तो झूठ बोल दिए, अब तो सुलझी भी बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी। क्यों? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी बोलते जेल जाओ, जेल भरो, और आप कह रहे हैं गांधी को से जोड़ रहे हैं। कहां कहां का गांधी बताइए ना आपने, कितना तोड़ मोड़ के झूठ बोलते रहेंगे लोग। सर, पोजीशन और अपोजिशन की जो साबिक वजीर पुन्नेला लक्ष्मैया ने मरकज से कहा कि वो दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान आबी तनाज़े को हल करने के लिए मदाखलत करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल अभियान के तहत 6 आप्रवासी प्रोजेक्ट शुरू किए गए और उनमें से बेशतर साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौर में शुरू किए गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में लाखों रुपए बनाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि असेंबली के हालिया इजलास में कांग्रेस के कायदीन को इस मौजू को उठाने का मौका नहीं दिया गया। Is it because we are inefficient? Is it because we fight without reason? Is it because to solve a problem? Did it ever happen in the history of India? Why it is happening? So our people create problems and then government of India takes. Instead of government of India solving the problem, it's taking over because it's a political reason. This man has to be protected, Andhra CM has to be protected. Both are supporting government of India. So it's a shame on the part of KCR for it to happen. And he was an explanation. It's the darkest day in the Telangana history. Without saying, I challenge his actions made like this. So till 2016 there was no problem with the existing projects. Why it has come now? Because of KCR actions. So his loot, his corruption, now he thinks is camouflaged under this guise. No, but people know the truth. People are coming, understanding the background, and people will really punish him at the appropriate time. You cannot hide the truth. You cannot, go with the publicity forever. You cannot try to, make believe attitude. It doesn't work forever. YS शर्मिला की जमायत उल उलमा से मुलाकात। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला और मुश्तबा अहमद YSRTP माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट के लीडर ने आज पुराने शहर में मदरसा रहमानिया पहुंचे, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन रहमानी, मुफ्ती जुबैर अहमद और जमायत उल उलमा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना अरशद मदनी ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट के कुछ जिम्मेदारान भी मौजूद थे। YS शर्मिला ने बताया कि ये एक गैर सगानी मुलाकात है। एक बेटी अपने वालिद से मिलने आई है और मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी सदर जमायतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप से वादा लिया कि वो YSRTP की ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी मदद करेंगे। यहाँ ये वाजे करें, चंद दिन पहले YS शर्मिला मौलाना जाफर पाशा सानी से भी मुलाकात की थी। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन रहमानी से। मोहतरमा शर्मिला साहब खैर सगाली मुलाकात के लिए मदरसे तशरीफ़ लाई थी। उनसे बस खैरियत और खैर सगाली मुलाकात रही और 10-5 मिनट वो बैठी और उसके बाद चली गई।
अक़लियती कायदीन से मिल रही हैं, उनकी राय मालूम कर रही हैं, उन अपने लिए दुआ की अपील और अपनी तरक्की के लिए जो है दुआ की अपील और साथ देने की गुजारिश कर रहे हैं। उन सब जगह मिलने जा रही। परसों जाफर पाशा साहब के पास भी गए थे, आज उसी मकसद से हमारे पास भी आए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की तसनीफ़ कनीज़ुल अहादीस के वीडियो लेक्चर को पेन ड्राइव में महफूज किया गया है और इसके रस्म इजरा सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी के हाथों अमल में आई। सीनियर एडिटर दारुल मारिफ मुफ्ती मोहम्मद शरफुद्दीन निज़ामी, डायरेक्टर जामिया अनवारिया मौलाना सैयद अब्दुल वासी हुसैनी बुखारी चिश्ती अमानुल्लाह, मौलाना फारूक अजीज़ बासित निज़ामी और TTV के सीनियर रिपोर्टर सैयद सिराज और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हाशिमाबाद बंदलागुड़ा रोड पर शाहशंबे की सहपहर एक 45 साल शख्स का बेरहमान अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि हामिद जुबैदी जो बारगस के रहने वाले हैं वेस्टर्न यूनियन चलाया करते थे। हमलावरों ने उनकी कार को बीच सड़क पर रोक दिया और मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। कत्ल की वजह का इल्म नहीं हो सका। पुलिस चंद्रन गुट्टा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गुजराला भोपाल ने बताया कि मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन रोड पे हामिद बिन अली जुबैदी नाम के एक आदमी को कत्ल किया गया। वो मनी ट्रांसफ़र बिजनेस वेस्टर्न यूनियन बिजनेस उसका है, बारकास में रहता हूँ। इसमें अभी शक 3 लोगों पे 3 भाई जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, रईस जाबरी, तीनों भाई हैं। उस पर शक है। इनसे थोड़ा उनका पैसों का कुछ झगड़ा चल रहा है उसमें, और कोर्ट में भी केस है बोल रहे हैं। उसके ऊपर कुछ सिविल केस हो सकता है, अभी तक डिटेल्स मिला नहीं। उसके बाद से आज इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा है। पहले ये सभी दोस्त थे, मिलके बिजनेस भी करे बोलते, लेकिन आजकल उनके डिफरेंसेस आए और इसमें इशू हुआ। हम टीम्स फॉर्म किए और उसमें जल्दी से जल्दी उसके केस को पकड़ेंगे। ये लोग सरेंडर हुए सर। मैक्सिमम आए दिन इस केस में है, वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। इसमें अभी तक जो मेजर क्राइम्स उसका राउडी शीटर ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अभी तक वो बिजनेस वाले सब लोग, इस केस में तो वो रिपीट ऑफेंस नहीं है। सर कितने लोग सिलेंडर कितने लोग? अभी टीम्स है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जी सर। विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले याकूब खादरी ने 12 अफराद पर उनकी 808 मुरब्बा गज अराजी पर कब्जा करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए CCS में एक शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि पवन कुमार, कविता, किरण, त्रिमूर्ति, साईनाथ, गणेश, शकुंतला, संगीता, सुनीता, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद ताजुद्दीन और दूसरों ने उनकी जायदाद के जाली दस्तावेजात भी तैयार किए हैं। खादरी है, मेरी प्रॉपर्टी विजयनगर कॉलोनी में है, 800 गज, 808 गज। कुछ लोग जो है ना मेरी प्रॉपर्टी को जो है फेक फौज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के नाजायज़ तकलीफ़ देने की वजह से जो है ना परेशान कर रहे थे। मैं इसी सिलसिले में CCS को आके कंप्लेन किया हूँ और बराए वक्त जो है ना CCS वाले जो है कंप्लेन को जो है ना FIR में इशू करे। ये लोगों के नाम है नवीन कुमार, श्रीमती कविता, श्रीमती किरण, त्रिमूर्ति पिल्ले, साईनाथ पिल्ले, S गणेश, शकुंतला, संगीता, सुनीता, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद ताजुद्दीन, कल्पना वाइफ ऑफ नवीन कुमार और भी कई लोग हैं इनके साथ मिले हुए, और भी इनके साथ कई लोग मिले हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जो है ना इनको जो है जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और भी कई जो है ना ये लोग जो है कब्जे करे हुए हैं, फुटपाथों को घेरे हुए हैं, लिहाजा पुलिस वाले जो है ना जो कार्रवाई कर सकते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये कब से चला था? ये करीबन जो है अभी नया एक केस फाइल करे थे वो लोग, जिसमें जो है ना फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट डाले सो है वो कोर्ट में। हम लोग कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपीज़ लेके आके जो है ना कंप्लेन में दिए ये सारी चीज़। तो ये मतलब मेन सरगना कौन है इसका? मेन जो है ना इसमें GPA होल्डर है जिसका नाम मोहम्मद जावेद है। ये लोग मिलके जो है पूरा जो है बाजू जो हमारा टेनेंट था उसको लेके जो है ना सारी चीज़ जो है ना क्रिएट करे सो है। ऑलरेडी जो है 2007 में एक केस चला था 4th सीनियर पे रेंट कंट्रोल में,
4th एडिशनल रेंट कंट्रोल में, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट डाले थे ये लोग, उसमें ये चीज़ साबित हो गई थी कि फौज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, आईजी स्टैंप की रिपोर्ट है हमारे पास। आईजी स्टैंप की रिपोर्ट रहने के बावजूद भी जो है वो लोग फिर एक नया केस फाइल करें, जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं और काफ़ी परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कंप्लेन किया है कोर्ट में आके, यहाँ CCS में। सीसीएस में क्या बोला? CCS में जो है ना FIR इशू करें। तो कुछ रॉडी शीटर वगैरह है क्या उसके अंदर कुछ? बीच में जो है ना कुछ राउडी शीटर को भी भिजाए थे, जिनका एविडेंस मेरे पास है, वो मैं लैंड ऑर्डर को जो है ना कंप्लेन कर चुका हूँ। उसके अगेंस्ट भी जो है ना कंप्लेन करूँगा और एक बार। कौन से रॉडी शीटर है? नाम तो नहीं मालूम मेरे को। बगैर नंबर की गाड़ी पे आके कुछ लोग जो है आके डरा के धमका के गए थे। आपको जी हाँ, CCTV क्या फुटेज है मेरे पास। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव के दौरान दौलत और शराब का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद इस हल्के में पुलिस और एक्साइज के हुक्काम ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और भारी मकदार में नकद रकम और शराब जब्त की। रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने बताया कि 48 केसेस में 1,45,00,000 रुपये जब्त किए गए। 4,38,000 रुपये मालियाती शराब जब्त की गई, जबकि 3 किलो गांजा भी जब्त किया गया। एक शख्स के कब्जे से 2,21,000 रुपये मालियाती साड़ियाँ और शर्ट्स की जब्ती अमल में आई। 10 लाख रुपये मालियाती तलाई जेवरात को भी पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि 716 गैर समाजी अनासिर को पाबंद मचलका किया गया है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस याफ्ता अफराद के पास से 75 असलाह को जब्त किया गया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी करने के सिलसिले में TRS के कायदीन पर 16, BJP के कायदीन पर 14 और कांग्रेस के एक लीडर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेसी कायदीन के एक वफद ने, जिसमें पार्टी के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी भी शामिल थे, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा को काबीना से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। वफद ने सदर जमहूरिया को एक याददाश्त पेश करते हुए 3 अक्टूबर के वाक़े की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अजय मिश्रा के फर्जंद आशीष मिश्रा की कार के रौंदे जाने से इस वाक़े में 4 किसानों की मौत हो गई थी। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है
मर्डर किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान को लॉन्च किया। इस मंसूबे के तहत आम आदमियों का आना जाना और साजो सामान की एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकली में आसानी हो जाएगी। तो आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है
और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल हिंदुस्तान की मजमूई पैदावार 2 हिस्सों को छू लेगी और इस तरह मुल्क की माशी तरक्की मिसाली होगी। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा साल मुल्क की माशी तरक्की 7.5 और 8.5% के दरमियान हो सकती है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में तुलबा के साथ तबादला ख्याल करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मरकजी वज़ारत फाइनेंस ने माशी तरक्की का तजिया नहीं किया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरी एजेंसियों ने हिंदुस्तान की माशी तरक्की के बारे में अच्छी पेशकश की है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 15,823 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 226 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,40,01,743 तक जा पहुंची है। कल एक ही दिन में जहां 13 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, वहीं 50,63,845 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए।